चलो, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर। इसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। देखते हैं हमको इस चैप्टर में हम लोगों को क्या सीखना है। हम इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। ये जो 5 शब्द है, ये 5 जो टर्म है, इसी पांचों के ऊपर जो है हमारा ये पूरा चैप्टर जो है आधारित है। अगर हम लोग सबसे पहले इन पांचों के विषय में समझ लेते हैं और इन पांचों के बीच आपस में क्या संबंध है, इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग इस चैप्टर के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग मूलधन। पहला वाला मूलधन, ये क्या होता है? जब हम लोग किसी से पैसे का लेन देन करते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो चाहे किसी संस्था से हो, लेन देन करने का मतलब या तो हम किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, या हम किसी संस्था से में पैसा जमा करते हैं या उस संस्था से पैसा उधार लेते हैं। इन सभी को, माने जितना पैसा हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं, इन सब को क्या बोला जाता है? मूलधन। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपया बैंक में जमा किया, तो वो उसका क्या हो जाएगा? मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। मतलब उसने बैंक में जमा किया, या किसी ने, एक व्यक्ति ने किसी से 1000 रुपया उधार लिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो मूलधन कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज पे आते हैं, समय। समय क्या है कि अगर किसी ने बैंक में 1000 रुपया जमा किया है, तो वो 1000 रुपया बैंक में कितने दिनों तक जमा है, ये कहलाता है समय। 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 6 महीना हो, कितने समय तक वो बैंक में जमा है, वो कहलाता है समय। ठीक है, या कोई व्यक्ति किसी को कोई पैसा उधार देता है, तो कितने समय के लिए पैसा उधार देता है? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने समय के लिए उसको देता है, या किसी से उधार लेता है, इन कि जितने समय के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे समय के रूप में देखेंगे। अब आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को 1000 रुपया उधार देता है, तो और जो उधार लेता है वो कुछ समय तक उसका पैसा का इस्तेमाल करता है, तो उधार देने वाला व्यक्ति जो है चाहता है, उधार देने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसने जितना पैसा उधार दिया है, चूँकि जिसे उधार दिया उसने उसके पैसे का इस्तेमाल किया है, तो उसके बदले में वो उसे कुछ अधिक पैसा लौटाए। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने 1000 रुपया किसी को उधार दिया और वो 1 महीना, 2 महीना या 1 साल या 2 साल तक उसका पैसा का इस्तेमाल किया, फिर जब उसको लौटाता है, तो अगर वो 1100 रुपया, 100 रुपया उसको अधिक लौटाया, तो यही कहलाता है क्या? ब्याज। ठीक है, अधिक लौटाना पड़ता है। जितना पैसा किसी ने बैंक में जमा किया है या बैंक से उधार लिया है, उससे जितना अधिक पैसा या तो जमा करने पर बैंक उस व्यक्ति को वापस देता है, या बैंक से उधार लेने पर वो व्यक्ति बैंक को जितना अधिक पैसा लौटाता है, इसी को क्या बोला जाता है? ब्याज। ठीक है, अब आते हैं ब्याज दर। ये दर क्या होता है? अब ये कितना लौटाया जाएगा अधिक? अगर कोई व्यक्ति किसी से 1000 रुपया लेता है, जैसे राम जो है 1000 रुपया श्याम को उधार देता है, श्याम को 1000 रुपया उधार देता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? मूलधन। श्याम इस पैसे को 1 वर्ष तक अपने पास रखता है, 1 वर्ष के बाद ये लौटाएगा। ठीक है, अब ये कितना अधिक लौटाएगा? अब ये कितना अधिक लौटाएगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा? जब राम इसको पैसा उधार देगा, तभी उसको एक बात बता देगा
कि मैं जो तुम्हें उधार दे रहा हूँ इसके एवज में तुम्हें 5% वार्षिक ब्याज देना होगा। वार्षिक ब्याज 5% वार्षिक ब्याज देना होगा। मतलब ये बता दिया कि प्रत्येक 100 रुपया के लिए तुम्हें 5 रुपया ब्याज देना पड़ेगा अगर तुम 1 साल के बाद लौटाओगे तो। समझ में आ रहा है? ये राम ये नहीं बताता है कि 1000 में टोटल कितना लौटाना है, वो ये नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है वो बता रहा है कि मैंने जो तुम्हें 1000 रुपये दिए हैं इसके एवज में तुम्हें 5% माने 5 रुपया प्रति सैकड़ा माने 100 रुपये के लिए 5 रुपया, इस हिसाब से तुम्हें पैसा अधिक पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ब्याज दर। और मान लेते हैं कि ये इसके हिसाब से वो 50 रुपया अधिक लौटाता है। ये श्याम जो है 1000 रुपया लिया उससे और 50 रुपया अधिक लौटाया, तो टोटल श्याम को कितना लौटाना पड़ेगा? 1000 रुपया तो वो लिया था वो लौटाया और 50 रुपया अधिक लौटाया, मतलब 1050 रुपया 1050 रुपया ये लौटाया। तो ये पहला वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मूलधन। क्यों मूलधन? क्योंकि इसने ये उधार दिया है। और श्याम के लिए भी ये मूलधन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उधार लिया है। अच्छा, श्याम 1 वर्ष तक इस पैसा को रखा, इसीलिए ये 1 वर्ष ये कहलाएगा समय। और राम देते समय ही बता दिया कि प्रति सैकड़ा यानी प्रत्येक 100 रुपया पे तुम्हें 5 रुपया अधिक वापस करना होगा। तो ये जो हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज दर, ब्याज दर या दर, या सिंपली दर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से जैसे 1000 रुपया था तो 100 रुपया के लिए उसको कितना लौटाना था? 5 रुपया। तो 100 रुपया कितने बार आएगा 1000 में? 10 बार। तो 5 गुने 10 यानी 50 रुपया। इस हिसाब से वो 50 रुपया लौटाया है यहाँ पर। तो ये हो गया ब्याज, ये हो गया ब्याज। और ये टोटल जितना लौटाया है ये हो गया मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो ये जो 5 बिंदु है इसी के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इन पांचों के बीच में क्या संबंध है, यानी जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, क्या संबंध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग देखते हैं इन चारों के बीच में मूलधन, समय, ब्याज और ब्याज दर के बीच में क्या संबंध है। चूंकि ये पाठ का नाम है साधारण ब्याज, तो सबसे पहले हम लोग ब्याज के साथ इन सब का क्या संबंध है लिखते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, यानी अगर कभी भी हमें ब्याज निकालना हो किसी सवाल में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे मूलधन कहाँ है, समय कहाँ है और दर कहाँ है। इन तीनों को गुना करके 100 से भाग दे देंगे तो जो उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ ये हुआ मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्र धन। ठीक है, इन पांचों का हमने यहाँ लिखा। अब कोई बोले कि मूलधन है 600 रुपया, मूलधन है 600 रुपया। ठीक है, समय है 1 वर्ष और ब्याज दर है 5%।
तो ब्याज निकालो। तो ब्याज और मिश्र धन कितना होगा ये बताना है। तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन कितना है 600, समय है 1 वर्ष और दर है 5% बटा 100। इसको हम लोग काट के गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 रुपया। यानी 600 रुपये का 1 वर्ष का 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपया। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी से 600 रुपया उधार लिया, 1 वर्ष तक उस पैसे को रखा, 5% ब्याज दर से पहले ही जो तय हो गया था, तो उसे 30 रुपया अधिक लौटाना होगा। 30 रुपया अधिक लौटाना होगा। ठीक है, उसे 30 रुपया अधिक लौटाना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब, और टोटल उसे कितना लौटाना होगा, उसे टोटल लौटाना होगा 630 रुपया। तो मिश्र धन कितना हो गया 630 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगर किसी ने 1800 रुपये लिया है 1 वर्ष के लिए और ब्याज दर है 4.1/2%, तो देखते हैं इसका ब्याज दर कितना होगा, इसका ब्याज कितना होगा और मिश्र धन कितना होगा। फिर इसमें हम लोग इसको बिठाते हैं 1800 गुने 1 वर्ष गुने 4.1/2/100। जब कभी भी यहाँ पे कोई भी संख्या भिन्न में आ जाए तो उसको हम लोग सरल कर लेते हैं। पहले ये हो गया 1800 गुने 1, 4 दूनी 8, 1 9, और ये नीचे जो हर है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये 0 0 कट गया, 2 कट गया, ये 9 9 9 में 81, मतलब उसे कितना वापस करना पड़ेगा अधिक, ब्याज कितना हुआ 81 रुपया। यानी अगर कोई 1800 रुपया 1 वर्ष के लिए 4.1/2% के दर से किसी से उधार लेता है तो उसे 81 रुपया अधिक लौटाना होगा। यानी ब्याज हो गया 81 रुपया, और कुल कितना लौटाना होगा 1800 प्लस 81, यानी 1881 रुपया उसे लौटाना होगा। समझ में आया? चलिए अब अगला देखते हैं। 12,000 रुपया 3.1/2 वर्ष के लिए और 6% वार्षिक ब्याज दर से कितना लौटाना होगा। और एक देखते हैं 4,000 रुपया 4 वर्ष 3 महीना 3 माह के लिए 6.1/2% से कितना लौटाना होगा। और 8,000 रुपया 4 महीने बाद अगर लौटाता है वो 2.5% के दर से कितना लौटाना होगा। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर 12,000 मूलधन है। मूलधन के कॉलम में कितना है 12,000, यहाँ भी है मूलधन 12,000 गुने समय कितना है 3.1/2 और दर कितना है 6/100। ये कितना हो जाएगा 12,000 गुने 3 दूनी 6 1 7, और ये हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 100 गुने 2, नीचे ये कट गया, 2 से काटे ये हो गया 60, और ये आ जाएगा कितना 2520।
60, 7 और 6 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2520। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई 12,000 रुपया लेता है किसी से उधार 3.1/2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से, तो उसे 2520 रुपया अधिक लौटाना होगा। और कुल कितना लौटाना होगा? ये हो गया 2520 रुपया अधिक, और कुल लौटाना होगा 14,520 रुपया। समझ में आ रहा है? 14,520 रुपया। चलिए अगला वाला 4,000 मूलधन 4 वर्ष 3 महीना 6.1/2% ब्याज दर से कितना लौटाना होगा वो देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 4,000। यहाँ इस सूत्र में हमेशा जो है फॉर्मूला में ये जो समय है वर्ष में ही होना चाहिए। अगर महीने में दिया हुआ है तो हम लोगों को बदल लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्ष में ही होना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है 4 वर्ष 3 माह, तो 3 महीने को हम लोग वर्ष में बदलेंगे। ये तो 4 वर्ष है ही, 3 महीने को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो ये हो गया 1/4। तो ये 4 वर्ष 4.1/4 वर्ष। तो अभी इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 4.1/4 वर्ष गुने 6.1/2/100। अभी इसको सरल कर लेते हैं 17, ये हो गया 13, ये हो गया 100, ये 4 और ये 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल करते हैं। ये 2 0 कट गया, 4 से काटे ये हो गया 10, ये 2 से काटे हो गया 5, और इन सबको गुना किए तो हो गया 1105। यानी अगर कोई व्यक्ति 4,000 रुपया 4 वर्ष 3 महीने के लिए 6.1/2% के दर से किसी से उधार ले, तो उसे 1105 रुपया अधिक वापस करना होगा। तो ये ब्याज आ गया कितना? 1105 रुपया, और कुल कितना वापस करना होगा? 5,105 रुपया। समझ में आ रहा है? 5,105 रुपया। चलिए और एक देख लेते हैं। और एक देखते हैं 8,000 रुपया 4 महीने। 8,000 ये 4 महीना है। हमने क्या कहा कि इस सूत्र में जो जब भी समय लिखेंगे तो समय को हमें किस में लिखना पड़ेगा? वर्ष में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो महीने में दिया है, तो 4 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 से भाग देंगे 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 2.5 है, 100 गुने 3, यहाँ दशमलव हटा के यहाँ पे 10 लिख देते हैं। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 कट गया, कितना बचा? 8 गुने 25/3, ये कितना हो गया? 66.66। ठीक है, तो 8,000 रुपया अगर कोई 4 महीने के लिए 2.5% ब्याज दर से ले किसी से उधार, तो उसे कितना अधिक देना पड़ेगा? 66.66 लगभग, और कुल देना पड़ेगा 8,066 रुपया 66 पैसा। तो इस प्रकार हमने देखा कि मूलधन, समय और दर, ये 3 अगर पता हो तो हम लोग ब्याज किस तरह से निकाल सकते हैं, इस सूत्र के आधार पर। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर, ये जो सूत्र लिखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग इसमें से ये जो चार्ट है इसमें से मूलधन को मिटा देते हैं।
मूलधन को मिटा देते हैं और यहाँ पे सूत्र भी बदल देते हैं कि मूलधन निकालने का क्या सूत्र है। मूलधन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। मूलधन निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। कौन सा कॉलम खाली है? मूलधन। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मूलधन बराबर क्या हो जाएगा। मूलधन ब्याज कितना है? ब्याज गुने समय। ब्याज है 30, समय कितना है 1 वर्ष। ब्याज गुने 100, समय कितना है 1 वर्ष और दर कितना है 5%। अब हम लोग इसको करते हैं, कितना हो गया 5 छक 30, 600 रुपया। देखो यहाँ 600 रुपया लिखा हुआ था, 600 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं इस प्रकार। 1 वर्ष, अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष के लिए कुछ पैसा 1 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया है 4.1/2% के दर से और उसे 81 रुपया अगर ब्याज देना पड़े तो वो कितना उधार लिया था। तो मूलधन कैसे निकलेगा। ब्याज 81 गुने 100 बटा समय 1 वर्ष और ये हो जाएगा 4.1/2। ये फिर लिखते हैं 81 गुने 100 बटा 4 दूनी 8 1 9। तो ये क्या हो जाएगा 9/2 होगा ये। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो 1 गुने 9। ठीक है, इसको इससे काटते हैं 9 हुआ और गुना करेंगे तो आ गया 1800। यहाँ उत्तर आ गया 1800। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके जो है मूलधन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर समय ना हो तो, समय अगर ना दिया हो तो इसमें हम लोग यहाँ मूलधन लिख देते हैं 12,000 और यहाँ समय मिटा देते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। समय निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करना होगा। समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। मूलधन गुने दर। अब हम लोग निकालते हैं समय। समय बराबर क्या है ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है 2520 रुपया गुने 100। उसके बाद मूलधन कितना है 12,000 और दर कितना है 6%। ये 2 0 1 0 3 0 कट गया। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से काटेंगे 6 चौक 24 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा 42/12।
इसको जब हम लोग करेंगे तो 12 या 36, उसको काट लेते हैं और ये हो जाएगा 3.1/2 वर्ष। यहाँ कितना था? 3.1/2 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार हम लोग दर, अब देखते हैं दर कैसे निकालेंगे। ये दर यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं और देखते हैं ये दर मिटाने के बाद, और यहाँ 4000 मूलधन था, तो दर कैसे निकालेंगे। दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। ठीक है, अब यहाँ मिटाते हैं। देखते हैं ये 4000, 4 वर्ष 3 माह, यहाँ दर निकालना है, ब्याज इतना दिया है, तो दर क्या हो जाएगा? दर बराबर ब्याज दिया हुआ है कितना? 1105 गुने 100 बटा मूलधन 4000 गुने समय कितना दिया? 4 वर्ष 3 माह, मतलब 1.1/4। तो यहाँ पे ये जो 1.1/4, 4 चौक 16, 1 17, 17 आ जाएगा नीचे और 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं। 1 2 1 2 0, 4 से काटे, ये हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 1105 बटा 170। इसको जब हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6.1/2%। तो यहाँ दर क्या हो गया? 6.1/2%। ठीक है, तो हम लोग ये चारों चीज निकालना आज जाने। इसके साथ साथ मिश्र धन कैसे निकालते हैं पहले ही हमने बताया कि मूलधन और ब्याज का योगफल क्या होता है, मिश्र धन। तो इसी सूत्र के आधार पे इस पाठ में जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग हल करके देखिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।